हे गाइस व्हाट्सअप। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है 21 फरवरी 2024। आई होप आप लोग काफ़ी इंतजार कर रहे होंगे आज के करंट अफेयर का। तो आज भी हम लोग हर दिन की तरह बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, यहाँ पे जो हम लोग करंट अफेयर कवर करते हैं वो बाइलिंगुअल में कवर करते हैं, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जिन लोगों ने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, पीडीएफ्स आपको वहीं पे प्रोवाइड किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे आपको सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आज चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहले न्यूज़ जो है वो आपके सामने ये रहा। यहाँ पे जीबीसी का यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। कहाँ पे? यूपी में। क्या है ये? ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो एक एग्जीबिशन सेंटर है और यही उत्तर प्रदेश में मोदी जी के द्वारा इसकी उद्घाटन की जा रही है। और यहाँ पे एक इसके साथ साथ लखनऊ को एआईसीटी के रूप में डेवलप करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। मतलब आने वाले टाइम पे लखनऊ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में उभर करके निकलेगा। अच्छा, इसको लेकर के एक चीज़ और हम लोगों ने कवर किया था एआईसीटी को लेकर के। तो भारत का पहला एआईसीटी के रूप में कौन से शहर को डेवलप किया जा रहा है, जरा मुझे बताइए। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एआईसीटी, फर्स्ट एआईसीटी जो डेवलप होने वाला है भारत का, वो कौन से शहर को डेवलप किया जाएगा। उसका आंसर जरा मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में सबसे पहले सभी लोग। आज का ये पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं एआईसीटी लखनऊ को यहाँ पे स्थापित करने का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है। और इसके साथ साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का भी यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा साउथ एशिया का सबसे बड़ा एमिनेशन फैसिलिटी जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा, इनॉग्रेशन किया जाएगा, जो कि 100 एकड़ में फैला हुआ है। और इसका उद्घाटन योगी जी के द्वारा 26 फरवरी को किया जाएगा। तो ये भी बात ध्यान रखते हुए चलेगा। अच्छा, अभी रिसेंट में एक और अभी हम लोगों ने न्यूज़ कवर किया था उत्तर प्रदेश को लेकर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है सांबल डिस्ट्रिक्ट। सांबल डिस्ट्रिक्ट में अभी किसी चीज़ का उद्घाटन किया गया है। किस चीज़ का उद्घाटन किया गया है जरा मुझे बताइए। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो ये उत्तर प्रदेश का पूरा राज्य आप देख सकते हैं, पूरा मैप आप देख सकते हैं, जो कि नॉर्थ में, भारत के उत्तरी में ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पॉपुलस जो स्टेट है वो आपका यूपी ही है। और इसके अलावा यहाँ पे इसका कैपिटल लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है और यहाँ की जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। तो इसके साथ साथ जो 1950 के पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, यानी संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का जो बाउंड्री है वो किन किन राज्यों के साथ सटा हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ, हरियाणा के साथ, दिल्ली के साथ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़ के साथ ये अपना बाउंड्री जो है वो शेयर कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो नेपाल के साथ ये अपना बाउंड्री जो है वो आपका शेयर कर रहा है। तो बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ये मैप आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रहना होगा कि हर एक स्टेट का आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट किस किन राज्यों के साथ बाउंड्री टच कर रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ जो है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन से रिलेटेड है। उज्जैन में बेसिकली यहाँ पे विक्रम उत्सव, यहाँ पे जो मेला है, व्यापार मेला, यहाँ पे 2024 का ये बेसिकली स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पे बहुत बड़ा सेल देखने को मिलेगा। किस चीज़ का सेल यहाँ पे डिस्काउंट में दिया जा रहा है, तो ये बेसिकली नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होते हैं, जो लाइट मोटर व्हीकल होते हैं, एलएमवी व्हीकल जो होते हैं, उनको टैक्स रेट में सबसे बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा इसका अप्रूवल दिया गया है। और कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो 50% का डिस्काउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो लाइट मोटर व्हीकल है इस उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला में, जो कि 1 मार्च से 9 अप्रैल तक रहेगा, इस आयोजन किया जा रहा है। और इसमें ये 50% तक यहाँ पे छूट को लेकर के यहाँ पे मध्य प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है। तो उसी को लेकर के ये बेसिकली न्यूज़ है। और ये बेसिकली यह इस दौरान जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो सभी के सभी इस विक्रमोत्सव व्यापार मेला में आयोजन भी किए जाएंगे। तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड उज्जैन जो आपका शहर है वहाँ से ये न्यूज़ है, ये ध्यान में रख सकते हैं। ये जो व्यापार मेला है वो कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला में ये 1 मार्च से 9 अप्रैल तक ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा।
अगला आप न्यूज़ देख सकते हैं, ये अर्थक्वेक से रिलेटेड है। अभी रिसेंट में अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेगा, लद्दाख में आया था। इस जो जिसकी जो 5.2 मैग्नीट्यूड का जो ये कारगिल के जिला में ये बेसिकली हिट किया था। 5.2 तीव्रता का ये भूकंप कारगिल जिले में ये आया था, जो कि लद्दाख में था। ठीक है, और ये बेसिकली किसके द्वारा बताया गया, तो एनसीएस के द्वारा ये बेसिकली मेजर किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी जिसको कहा जाता है, ये एक और डिपार्टमेंट है जो बेसिकली मैग्नीट्यूड को मेजर करती है। 148 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये आप देख सकते हैं, कारगिल से नॉर्थ वेस्ट की तरफ इसका केंद्र था। और इसकी डेप्थ अगर देखा जाए तो सरफेस के बिलो 10 किलोमीटर तक, ये इसकी गहराई जो थी वो 10 किलोमीटर नीचे तक थी। तो ये ध्यान रखिएगा। कब आया था ये भूकंप, तो 9:21 पे आया था। ये था अगला न्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ने के पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा लद्दाख का मैप आप देख सकते हैं। लद्दाख पहले बेसिकली जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो थे एक राज्य हुआ करते थे, और 31 अक्टूबर 2019 को ये राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में इनको कन्वर्ट कर दिया गया था, जहाँ पे आर्टिकल 370 हटा करके। ठीक है, अब यहाँ पे लद्दाख जो है वो एक क्या है, यहाँ पे बेसिकली यूटी के कैटेगरी में है। और अभी हम लोगों ने रिसेंट में देखा भी था, लद्दाख जो है वो फुल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को लेकर के डिमांड कर रहा है, यानी एक स्टेट गठन करने के लिए इसके निर्माण करने की घोषणा की गई है। ये मांग कर रहे हैं कि इनको स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो अभी उसी को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पे कैपिटल्स देख सकते हैं, ले है, 2 डिस्ट्रिक्ट है, ले कारगिल, और 31 अक्टूबर 2019 को ये स्टेट से यूटी में कन्वर्ट हो गया था। ये ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी इंडेक्स को लेकर के, कि पूरे विश्व भर में कितने प्रतिशत जो शहर है, कितने प्रतिशत जो देश है वो डेमोक्रेटिक में है, और कितने प्रतिशत जो शहर है वो नॉन डेमोक्रेटिक है, उसको लेकर के ये इंडेक्स बेसिकली जारी किया गया है। और लगभग 8% पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो जो कंट्री है वो आज के डेट में क्या है, फुल्ली डेमोक्रेसी के अंदर में है। ये इस डेमोक्रेसी इंडेक्स के तहत ये बताई जा रही है, जो EIU 2023 डेमोक्रेटिक रिपोर्ट के थ्रू जारी किया गया है। कितने प्रतिशत, तो लगभग 7.8% जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 24 कंट्रियों में, खास करके वो क्या है, पूरी तरह से पूर्ण लोकतंत्र में है। ठीक है, जबकि 37.6% जो है आबादी जो है वो 50 कंट्रियों की, वो क्या है, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में, यानी कंप्लीट डेमोक्रेसी में नहीं है, पार्शियल डेमोक्रेसी में है। 15.2% आप देख सकते हैं 34 कंट्रियों की जो हाइब्रिड में है। हाइब्रिड शासन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मिलिट्री शासन देखने को मिलेगा, राजा का शासन देखने को मिलेगा। और 39.4% आप देख सकते हैं 59 कंट्री ऐसा है जहाँ पे पूरी तरह से सत्तावादी शासन आप देख सकते हैं वहाँ पे 59 देशों में। तो ये बात यहाँ पे इस रिपोर्ट के तहत बताई जा रही है। सबसे खराब प्रदर्शन वाला क्षेत्र अगर देखा जाए पूरे विश्व भर में, तो मिडिल ईस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ उत्तरी अफ्रीका आप देख सकते हैं, जो पूरी तरह से सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र माना जाता है विश्व भर में। ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है ये हर साल 2006 से लगातार ये आपको साल में एक बार ये रिपोर्ट जारी किया जाता है EIU की तरफ से, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो लगभग 8% वर्ल्ड का पूरा पॉपुलेशन जो है, जो कि 24 कंट्री का है, वो पूरी तरह से फुल डेमोक्रेसी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, ये ध्यान रख सकता है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला न्यूज़ जो है वो एक डे से रिलेटेड है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो कि 20 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए, ये दिवस की शुरुआत जो हुई थी सेलिब्रेट करने की, वो 2007 से हुई थी, जबकि अनाउंस इसको किया गया था 26 नवंबर 2005 को। लेकिन इसको मनाना, सेलिब्रेट जो किया गया है वो 20 फरवरी 2007 से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया है। जो कि किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, तो ILO के द्वारा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। इन्होंने 10 जून 2008 को निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर ILO घोषणा का समर्थन किया था। और इसी विषय पर यह दिवस जो है वो हर वर्ष 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है 2007 से लगातार। इस वर्ष का जो थीम है, थीम क्या है आप देख सकते हैं, ब्रिजिंग गैप, यानी जो गैप है उसको क्या करना है, खत्म करना है। बिल्डिंग अलायंस यानी गठबंधन बनाने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो गैप्स है उसको खत्म करने की बात कही जा रही है, और एक तरह से एक साथ मिल करके आगे बढ़ना यानी गठबंधन बनाने की बात यहाँ पे कही जा रही है, ये ध्यान रख सकते हैं। एक तरह से
अगर कोई इनजस्टिस हो रहा है, अगर कोई अन्याय हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने को लेकर के ये दिवस जो है उसी को लेकर के ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये इसका मेन एम वही है कि अगर कहीं पे भी अन्याय हो रहा है, सोशल इनजस्टिस हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग उसके खिलाफ में हम लोग आवाज़ उठा सकें, और उसी को लेकर के ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सम्मेलन अभी आयोजन किया गया है इंडिया और यूएस के साथ। इंडिया और यूएस दोनों मिल करके इंडस एक्स की बात यहाँ पे कही जा रही है। और ये जो सम्मेलन है, ये बेसिकली सम्मेलन जो है वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये सम्मेलन जो है 20 और 21 फरवरी को न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इसका आयोजन क्यों किया जाता है? इंडस एक्स जो है वो क्या है? इंडस एक्स शिखर सम्मेलन जो है वो बेसिकली डिफेंस सेक्टर में दोनों के बीच में एक तरह से द्विपक्षीय संबंध को विस्तार करने के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शिखर सम्मेलन जो है 20-21 फरवरी को ये सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंडस एक्स यानी इंडिया और यूएस दोनों एक साथ मिल करके रक्षा के क्षेत्र में अपने संबंधों को विस्तार करने के लिए, आगे बढ़ने को लेकर के ये सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और इसी का एम बेसिकली यही है कि एक साथ मिल करके दोनों पार्टनरशिप में हम लोग डिफेंस के क्षेत्र में और आगे बढ़ सके और इसको बढ़ावा दे सके। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में इसको आयोजन किया जाता है ताकि शिखर सम्मेलन का लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकें। भारत और अमेरिका के बीच में जो रणनीतिक प्रौद्योगिकी है उसको हम लोग अच्छे तरीके से साझेदारी कर सकें, और जितने भी औद्योगिकी और डिफेंस सेक्टर्स में हैं जो भी हमारे पार्टनरशिप है उसको और हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, तो ये 2 दिन का है ये शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा, कल और आज के दिन। तो ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। आयोजन जो है वो कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा। इंडस एक्स समिट न्यू दिल्ली में हुआ है, इंडिया और यूएस के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ जो है वो उत्तराखंड से रिलेटेड है। पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये न्यूज़ जो है वो हिमालयन बास्केट से रिलेटेड है। हिमालयन बास्केट क्या हुआ? हिमालयन बास्केट वह एक योजना है जिसके तहत बेसिकली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हल्दी हो गई, मिंट हो गया, दूध हो गया, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना करके हम उसको क्या करेंगे, विदेश में उसको एक्सपोर्ट करने का ये एक तरीका है इस योजना के तहत, हिमालयन बास्केट के तहत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा, जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, और इन्होंने हिमालयन बास्केट यहाँ पे लॉन्च किया है। इसकी शुरुआत जो की गई थी 2018 में हुआ था सुमित और स्नेहा थापलियाल के द्वारा। और ये इसके तहत जो भी दूध से रिलेटेड या फिर पुदीना से रिलेटेड या हल्दी से रिलेटेड जो भी कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उससे जितने भी उत्पाद बनाए जाते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई किया जाएगा इसके थ्रू, हिमालयन बास्केट के थ्रू। कहाँ पे? फॉरेन कंट्री में, विदेशों में इसकी आपूर्ति की जाती है। और यही बेसिकली इसका एम है, इसका यही लक्ष्य है इस बास्केट का। सुमित जो है वो एक इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, और स्नेहा की बात करें तो एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है, ये याद रखिएगा। इन्हीं के द्वारा 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, और आज के डेट में इसको लॉन्च जो किया जा रहा है वो पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, लेकिन पहले उत्तराखंड से रिलेटेड, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसका मैप भी हम लोग रीड करेंगे। उत्तराखंड वह एक राज्य में से जहाँ पे इसकी जो कैपिटल्स हैं वो 2 आप देख सकते हैं, एक समर कैपिटल है, एक विंटर कैपिटल है। अभी विंटर चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ की कैपिटल जो है वो अभी के टाइम पे देहरादून है। चलिए मुझे बताइएगा समर कैपिटल क्या है वो मुझे बताइएगा। ठीक है, उत्तराखंड का देख सकते हैं किन किन राज्यों के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। और इधर फॉरेन कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो चाइना यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ नेपाल देख सकते हैं, जिसके साथ ये अपना बाउंड्री जो है वो शेयर कर रहा है। बहुत सारे तीर्थ स्थल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऋषिकेश देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप देख सकते हैं। चलिए मुझे एक बताइएगा, पिथौरागढ़ में एक अभ्यास बेसिकली 2 देशों के बीच में हुआ था लास्ट ईयर। वो कौन 2 देशों के बीच में होता है? एक तो इंडिया ही है, दूसरा कौन सा देश है जो यहाँ पे एक्सरसाइज में शामिल हुआ था पिथौरागढ़ में? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, उसका मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ के राज्यपाल की अगर बात करें तो गुरमीत सिंह यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, और इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तर प्रदेश से अलग हट करके इस राज्य का निर्माण किया गया था अंडर आर्टिकल, कितनी बार बता रखा है, अंडर आर्टिकल 3, याद रखिएगा। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। टोटल जिला जो है वो टोटल 13 है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ जो है वो नेपाल से रिलेटेड है। नेपाल अभी बेसिकली इंजॉय कर रहा है, लोकतंत्र दिवस यहाँ पे मना रहा है, राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। ये बेसिकली फाल्गुन 7 को विक्रम संवत में ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष। नेशनल डेमोक्रेसी डे यानी राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस नेपाल में फाल्गुन 7 विक्रम संवत के टाइम पे ये नया साल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। 104 साल गुलामी रहा है राणा के शासन को समाप्त करके ये बेसिकली आज़ाद हुआ था 1951 में। और सशस्त्र संघर्ष की अगर हम लोग बात करें तो 7 फाल्गुन 2007 बीएस को देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके साथ साथ डेमोक्रेसी यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे सरकार हर साल टुडे खेल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करके लोकतंत्र दिवस यहाँ पे मनाती रही है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ध्यान रखिएगा, नेशनल डेमोक्रेसी डे नेपाल यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। नेपाल की बात करें तो नेपाल देख सकते हैं इंडिया और चाइना के बीच में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका ऑफिशियल जो नेम है वो फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। इसकी कैपिटल काठमांडू है। यहाँ पे रुपीज़ जो है वो नेपालीज रुपीज़ चलती है। पॉपुलेशन 3 करोड़ है। और लैंग्वेज की बात करें तो नेपाली आप देख सकते हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है वो पुष्प कमल दहल है, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ यहाँ पे है जाम्बिया से रिलेटेड। जाम्बिया में बहुत भयानक तरीके से हैजा फैला हुआ है और भारत जो है पूरी तरह से भारत को ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो आज के डेट में भारत जो है वो सबसे आगे आपको देखने को मिलेगा जाम्बिया को सहायता करने को लेकर के। और उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ बेसिकली हैजा प्रभावित जाम्बिया को यहाँ पे सहायता कर रहा है, सहायता भेज रहा है भारत की तरफ से हर तरीके से, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो मटेरियल से रिलेटेड हो, हर तरह से चिकित्सा से रिलेटेड, सामग्री से रिलेटेड हर तरह से सहायता यहाँ पे प्रदान करने को लेकर के भारत सबसे आगे आपको देखने को मिलेगा। जो तेज़ी से वहाँ पे हैजा का प्रकोप जो फैला हुआ है उसमें भारत आपको हर तरीके से आगे देखने को मिलेगा। वाटर यहाँ देखिए सहायता जो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है बेसिकली जाम्बिया की राजधानी लुसाका में भारतीय उच्चायुक्त अशोक कुमार द्वारा सौंपी गई सहायता में 3.5 टन जल शोधन आपूर्ति आप यहाँ पे देख सकते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन सप्लाईज यहाँ पे किया गया है। क्लोरीन टैबलेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ORS सैचलेट्स देखने को मिलेगा, पाउच जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे जाम्बिया कैपिटल लुसाका में अशोक कुमार के द्वारा सौंपा गया है ताकि वहाँ के लोगों को सारी चीज़ें हाइजीनिक वे में पहुँचाया जा सके और हर तरह से जो लोग अभी फ़िलहाल इसके शिकार नहीं है वो फ़िलहाल अभी प्रिकॉशंस मेंटेन करते रहे हैं, ठीक है। तो जाम्बिया जो है वो आज के डेट में इसको हैजा आपातकाल के रूप में इसको वर्णित किया गया है। तो जाम्बिया को यहाँ पे कोलेरा इमरजेंसी के रूप में यहाँ पे घोषित किया गया, देख सकते हैं। उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, याद रखिएगा। जाम्बिया कहाँ पे बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, तो ये बेसिकली अफ्रीकन कंट्री में आप देख सकते हैं। इसकी जो बाउंड्री है आप देख सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ शेयर होता है, नामीबिया के साथ शेयर होता है, बोट्सवाना के साथ, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, तांजानिया, ये सारे देशों के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करता है। इसकी कैपिटल लुसाका आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जाम्बेजी रिवर आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेक करीबा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे आपको दक्षिण अफ्रीका में बेसिकली जाम्बिया जो है वो लोकेटेड है। और ये बेसिकली एक लैंड लॉक्ड कंट्री वह कंट्री होता है जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ होता है, यानी कहीं पे भी वाटर बॉडीज़ आपको किसी भी इसके हिस्से में आप नहीं देख सकते। जो समुद्री वाला हिस्सा है वो यहाँ पे टच नहीं करता। कैपिटल इसकी लुसाका है, याद रखिएगा। इसकी बॉर्डर जो है वो जिम्बाब्वे के साथ भी शेयर करती है, जहाँ पे विक्टोरिया फॉल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि प्रसिद्ध फॉल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये अपना बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। करेंसी जाम्बियन क्वाचा यहाँ पे है। यहाँ की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ था।
अगला न्यूज़ यहाँ पे मिजोरम से रिलेटेड है। मिजोरम यहाँ पे स्टेटहुड डे सेलिब्रेट कर रहा है और यहीं पे ये स्टेटहुड के रूप में 20 फरवरी को यहाँ पे ये राज्य दिवस सेलिब्रेट करता है। और ये पहले जो मिजोरम जो था वो असम का हिस्सा हुआ करता था। असम से 1972 में ये अलग हुआ और एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना था। लेकिन उसके बाद 1986 में भारत के संसद के द्वारा 53वां संवैधानिक संशोधन हुआ, जिसके तहत मिजोरम को एक स्टेट घोषित कर दिया गया और 20 फरवरी 1987 को ये 23वां राज्य के रूप में ये आपका उभर करके आया। 20 फरवरी 1987 को 1987 को 23वां राज्य ये बन गया, ये ध्यान रखिएगा। संसद के द्वारा इसको यूटी से राज्य के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। कैपिटल इसकी ऐज्वाल है। टोटल 11 जिला है। गवर्नर की बात करें तो खम्बम पति हरि बाबू है और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे लालडू होमा है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ मिजोरम के साथ साथ यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ पे राज्य दिवस सेलिब्रेट कर रहा है और ये भी बेसिकली 20 फरवरी 1987 को ही इसको डिक्लेयर किया गया था राज्य के रूप में। NEFA वाला क्षेत्र है, ये ध्यान रख सकते हैं। ये NEFA से अलग हुआ था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के क्षेत्र से, और इंडिया इसको डिक्लेयर किया था राज्य के रूप में 20 फरवरी 1987 को। ये इंटरनेशनल बॉर्डर को भी शेयर करता है भूटान के साथ वेस्ट में, म्यांमार के साथ ईस्ट में, और यहाँ पे 1129 किलोमीटर यहाँ पे चाइना का क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जो कि चाइना के साथ चाइना के तिब्बत वाला जो क्षेत्र है जिसको चाइना पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है, उसके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ में, मैकमोहन लाइन जिसको कहते हैं। और चाइना अगर देखा जाए, चाइना के मैप अगर आप देखिएगा तो आज के डेट में चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में इंक्लूड करके दिखाता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का हिस्सा है और बेसिकली ये बहुत डिस्टर्बिंग एरिया है, डिस्टर्बिंग बॉर्डर भी कहलाता है। बार बार बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मैकमोहन लाइन में। तो उत्तर में मैकमोहन लाइन रेखा पर चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ 1129 किलोमीटर की विवादित सीमा साझा करता है। देख सकते हैं इतना किलोमीटर का जो एरिया है वो हमेशा डिस्प्यूटेड एरिया में रहता है इंडिया और चाइना को लेकर के। अभी ईटानगर इसका कैपिटल है। गवर्नर केवलिया त्रिविक्रम पटनायक है और मुख्यमंत्री यहाँ के प्रेमा खांडू है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। महाराष्ट्र में अभी रिजर्वेशन सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, आरक्षण यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मराठी लोगों को 10% का आरक्षण का देने का यहाँ पे प्रस्ताव दिया गया है। 10% का आरक्षण यहाँ पे देने का प्रस्ताव किया गया और यहाँ की कैबिनेट के द्वारा एक बिल के रूप में इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठों के लिए 50% तक की, यहाँ 50% की सीमा से अधिक 10% आरक्षण के विधेयक को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है, देख सकते हैं। और ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन बैकवर्ड क्लास कमीशन के द्वारा यहाँ पे समर्थन किया गया है और एक एड्रेस किया गया है मराठा कोटा कार्यकर्ता की भूख हड़ताल के बाद की मांगों को यहाँ पे संबोधित किया गया है। तो मराठा कोटा के जो एक्टिविस्ट जो लोग थे जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था, उनकी डिमांड्स को एड्रेस करते हुए ये डिसीजन यहाँ पे कैबिनेट के द्वारा लिया गया। 10% रिजर्वेशन यहाँ पे मराठा के लिए जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, जो शिक्षा के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, ये मंजूरी दे दी गई है। एक प्लान किया गया है, इसको बहुत अच्छे तरीके से विशेष विधानसभा सत्र की तरफ से एक योजना बनाई गई है और यहाँ पे जिसमें मुख्य रूप से मराठों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौजूदा 10% EWS कोटा जो था उसको यहाँ पे बढ़ाया गया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो कोटा था उसको यहाँ पे इन्हेंस किया गया, जो पहले से 10% जो कोटा था राज्य की तरफ से दिया जा रहा था उसको और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे है जम्मू से रिलेटेड। जम्मू से रिलेटेड न्यूज़ है। जम्मू में यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया, मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया सबसे लंबा सुरंग का। कहाँ पे? जम्मू में। ठीक है, वर्चुअली इसको यहाँ पे इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। कहाँ पे है ये सुरंग? ये सुरंग बेसिकली घाटी में, जम्मू कश्मीर घाटी में, जो बेसिकली उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को जोड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये इसकी उद्घाटन यहाँ पे की गई है इस सुरंग की, जो कि 12.77 किलोमीटर यहाँ पे
लंबा सुरंग देख सकते हैं। और ये कंट्री का, पूरे देश की अगर हम लोग बात करें तो सबसे लंबी सुरंग है ये, ठीक है, जो क्षेत्र में कनेक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और इसकी ओपनिंग जो हुई है इस कार्यक्रम में 41.1 किलोमीटर लंबे बनिहाल खारी सुंबर संकलदान खंड का भी उद्घाटन हुआ है। तो बनिहाल खारी संबर संगठन सेक्शन का भी यहाँ पे उद्घाटन किया गया, जो कि 48.1 किलोमीटर का यहाँ पे है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, देख सकते हैं। जम्मू की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बदगांव वगैरह को ये कनेक्ट करता है, बारामूला हो गया, बदगांव हो गया, यहीं पे ये सुरंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहीं पे इसकी यहाँ पे उद्घाटन की गई है, ठीक है। अभी हम लोग रिसेंट में रामबान से रिलेटेड न्यूज़ कवर किए थे, बताइए तो ये न्यूज़ क्यों हाईलाइटेड था, ये जो जगह था, ये जो जिला था, ये इतना हाईलाइटेड क्यों था रामबान, हम लोग इससे रिलेटेड न्यूज़ कवर किए हैं, बताइए कौन सा न्यूज़ हम लोगों ने कवर किया है रामबान से रिलेटेड। तो ये भी बेसिकली हम लोग अगर बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के साथ ये इसका हमेशा डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा इस वाले क्षेत्र में, और इंडिया चाइना के साथ 1959 से हमेशा ये डिस्प्यूट देखने को मिलेगा इस वाले क्षेत्र को लेकर के। कैपिटल की बात करें तो श्रीनगर, आपको यहाँ पे जम्मू के भी 2 कैपिटल है, याद रखिएगा। अब मई से लेकर के अक्टूबर तक श्रीनगर कैपिटल है, जबकि जम्मू कैपिटल आपको नवंबर से अप्रैल तक देखने को मिलेगा। चलिए मुझे रीज़न बताइएगा ये 2 कैपिटल क्यों रखा गया है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, आंसर कीजिए मुझे। 2 कैपिटल, ऐसा क्या रीज़न है जिसके वजह से 2 कैपिटल यहाँ पे रखना पड़ा जम्मू को। जम्मू का 31 अक्टूबर 2019 को ये बेसिकली राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था, आर्टिकल 370 हटा करके, तो ये ध्यान रखिएगा। पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ और इधर लद्दाख के साथ। अगला न्यूज़ जो है वो एस्ट्रॉइड से रिलेटेड है। 2 एस्ट्रॉइड जो है वो डिटेक्ट किए गए, जिसमें ये पाया गया है उसमें वाटर ड्रॉप्स यानी पानी के अंश वहाँ पे मिले। इन 2 एस्ट्रॉइड्स की बात कही जा रही है, आइरिस और मसालिया। ये 2 आपके एस्ट्रॉइड्स हैं जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, जो कि मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट में लोकेटेड है, कहाँ पे, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में। और यहाँ पे नोट किया गया है, यहाँ पे रिसर्च के माध्यम से पता चला है कि पहला एस्ट्रॉइड जो है जहाँ पे साइंटिस्ट के द्वारा कंफर्म किया गया है कि यहाँ पर पानी की बर्फ़ की उपस्थिति का पता लगाया गया इनके द्वारा, ठीक है। तो उनकी सतहों पर पानी की बर्फ़ की उपस्थिति देखी गई है, तो उसी को लेकर के ये बेसिकली न्यूज़ है। साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पे डेटा के माध्यम से नासा के सभी साइंटिस्ट के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा सेवानिवृत्त हो चुकी सोफिया एयरबोर्न वेधशाला, जो कि अब रिटायर हो चुकी है, सोफिया एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी, उसके द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करके इस बात का पता चल पाया है कि जो आइरिस और मसालिया, जो 2 क्षुद्र ग्रह हैं, इन दोनों में पानी की बर्फ़ की उपस्थिति जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा कौन से एस्ट्रॉइड्स की बात कही जा रही है, तो आइरिस एंड मसालिया, ये ध्यान रखिएगा, ये 2 एस्ट्रॉइड्स की बात यहाँ पे कही जा रही है। अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली उच्चतर शिक्षा अभियान से रिलेटेड है। उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत यहाँ पे मोदी जी के द्वारा मुंबई यूनिवर्सिटी में किया जाएगा, और ये पीएम ऊषा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, पीएम ऊषा, फुल फॉर्म इसका प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी में की जाएगी मोदी जी के द्वारा, ताकि स्ट्रॉन्ग किया जा सके हायर एजुकेशन को, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना, ये अभियान की शुरुआत की जाएगी। और इस योजना के तहत जितने भी बुनियादी ढांचा हैं उसको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, शैक्षणिक नवाचारों में उपलब्धि होगी, नए गर्ल्स हॉस्टल्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, छात्रावास बनाए जाएंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और सोलर पावर सिस्टम के साथ साथ एआई प्रोजेक्ट्स भी इन सभी योजना के अंतर्गत शामिल हैं। तो ये सारे स्टेप जो हैं वो यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे, ये सारे सपोर्ट जो है वो यहाँ दिए जाएंगे।
इस योजना के तहत इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ताकि हायर एजुकेशन को हम क्या कर सके और इम्प्रोवाइज कर सके और बढ़ा सकें और इसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कर सकें, ताकि आधुनिक ढांचा में को हम लेकर के फोकस कर सकें, उच्च शिक्षा को हम ध्यान में रखते हुए, और शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और ढांचे को हम एक तरह से इम्प्रूव कर सकें। तो इस पहल का उद्देश्य क्या है, आधुनिक बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। इसी चीज़ को लेकर के ये अभियान की शुरुआत यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी में मोदी जी के द्वारा की जाएगी और यहाँ पे हायर एजुकेशंस को और इन्हेंस किया जाएगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। तो ये सारे न्यूज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिएगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए इंग्लिश में अवेलेबल्स है सारे मटेरियल, जो हिंदी मीडियम के उनके लिए हिंदी में, बाइलिंगुअल्स में ये सारी क्लासेस मेरे तरफ से कवर कराई जा रही है, ताकि बहुत अच्छे से आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आ सके और किसी भी तरह का लैंग्वेज जो है वो सीखने को लेकर के कोई सब्जेक्ट्स में वो बैरियर ना रह सके। तो अच्छे से इसको कवर कीजिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, रिवाइज करते हुए चलिए, और जो भी कुछ इश्यूज़ हैं उस इश्यूज़ को, करेंट अफेयर्स को एक तरीके से और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के रूप में इसको पढ़ते हुए चलिए। ठीक है, बाकी आर्टिकल्स का सीरीज मेरे तरफ से चल रहा है, ऊपर में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा। जिन लोगों ने भी आर्टिकल्स अभी तक पूरा कवर नहीं किया है, कवर करते हुए चलिए। डेली बेसिस पे आपको आर्टिकल्स के वीडियोस आपको शाम में 4 बजे मिलते हैं, तो उसको जा कर के देखिए, नोट्स बनाइए, हर आर्टिकल्स को बहुत डिटेल्ड वे में कवर करा रहा हूँ। इसके साथ साथ बाइलिंगुअल्स में आपको करेंट अफेयर की क्लासेस हो रही हैं, उसको अच्छे से कवर करते हुए चलिए। INE की क्लासेस आपको रात में 8 बजे होती है, उसको अच्छे से कवर करते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, रिवाइज करते हुए चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी ज्वाइन हो सके और बाकी लोग भी इसको कवर कर सकें। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, PSC जर्नी के नाम से चैनल है, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आपको सारे PDFs वहीं पे मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी आप सारे PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।